हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। लेट अस कंसीडर द नंबर 45। वी नो दैट 45 दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5। 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 45। इन द अबव मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ईच ऑफ 9 एंड 5 इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ 45। 9 और 5 क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे 45 के। लेट अस कंसीडर अनदर नंबर 84। वी नो दैट 84 क्या हो जाएगा 1 इंटू 84 या 2 इंटू 42 भी लिख सकते हैं, उसको 3 इंटू 28 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 21, 6 इंटू 14। तो 1, 84, 2, 42, 3, 28, 4, 21, 6, 14, 7 एंड 12 आर फैक्टर्स ऑफ 84। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जितने भी हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 84 आ रहा है, ये क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे 84 के। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 84 व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर तो क्या आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 एंड 84। लेट अस डिवाइड 84 बाय इट्स फैक्टर। 84 को हम इसके फैक्टर से डिवाइड करके देखते हैं। जैसे कि 84 को 1 से किया तो क्या आ गया 84, 2 से किया तो क्या आ गया 42, 3 से किया तो 28, 4 से किया 21, 6 से किया तो 14 एटसेट्रा। क्लियरली ईच फैक्टर डिवाइड द गिवन नंबर कम्प्लीटली। जितने भी फैक्टर है वो 84 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, मीन्स रिमाइंडर 0 होगा। दस अ फैक्टर इज अ डिवाइजर ऑफ अ नंबर। वी कैन हैव मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा भी फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 66 क्या 2 इंटू 3 इंटू 11, तो 2, 3 और 11 क्या हो गए फैक्टर्स ऑफ 66। 105 की क्या हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 7। सो 3, 5 एंड 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 105। From the above discussion, we can say that a number is a factor of another number if on dividing the second number by the first number, the same remainder is 0. The number is a factor of another. एक नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर कब होगा, जब उसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या रिमाइंडर क्या आ जाए 0 हो जाए, मीन्स उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। वी कैन फाइंड फैक्टर ऑफ अ नंबर बाय 2 मेथड। फर्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन, दूसरा हमारा है डिवीजन मेथड। फाइंडिंग फैक्टर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से कैसे निकालेंगे हम फैक्टर वो समझते हैं। इन दिस मेथड वी ट्राई टू फाइंड द नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज द गिवन नंबर। लेट अस कंसीडर द नंबर 24 एंड फाइंड इट्स फैक्टर। अगर 24 का फैक्टर्स निकालने तो क्या करेंगे, हम ऐसे नंबर देखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए। जैसे कि 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 इंटू 24 24 हो जाएगा, 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 6 24। ठीक है, तो 1 और 24 आर द फैक्टर ऑफ 24। 2 और 12 भी हो जाएंगे 24 के फैक्टर, 3, 8, 4 एंड 6। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 के क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। नेक्स्ट हमारा है फाइंडिंग फैक्टर्स यूजिंग डिवीजन। अब डिवीजन से कैसे निकालेंगे। इन दिस मेथड वी ट्राई टू फाइंड द नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर विदाउट रिमाइंडर, मीन्स रिमाइंडर 0 आए। लेट अस ट्राई टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24 बाय दिस मेथड। हमने 24 को क्या किया 1 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 24 एग्जैक्टली डिविजिबल है। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे इसके 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इस 13 अ फैक्टर ऑफ 1378। हमें फाइंड आउट करना है कि 13 1378 का फैक्टर है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो नंबर है उसको 13 से डिवाइड करेंगे। अगर वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स उसका फैक्टर है। अगर नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं है। तो हमने डिवाइड किया, 13 1 13 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 7 डिवाइड नहीं हो सकता 13 से तो 0 लगा देंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 8 78, 13 6 78, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि जो 13 है वो 1378 का फैक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के फैक्टर निकालने हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 1 इंटू 18, 18, 2 इंटू 9, 18। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे 18 के? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये सारे 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। प्रॉपर्टी 1, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या होगा? सभी नंबर का फैक्टर होगा। जैसे कि 12 ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 12। 32 है तो 1 इंटू 32। 64 1 इंटू 64। तो 1 जो है वो सभी नंबर का फैक्टर हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? एवरी नंबर एक्सेप्ट 0 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है 0 को छोड़ के। जैसे कि 8 है तो वो 8 का फैक्टर होगा, 21 है वो 21 का फैक्टर होगा। ऐसे कोई भी नंबर है, 7 7 का फैक्टर होगा। तो कोई भी नंबर है वो अपना खुद का फैक्टर होगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है एवरी नंबर एक्सेप्ट 0 इज अ फैक्टर ऑफ 0। जितने भी नंबर हैं 0 को छोड़ के वो 0 के फैक्टर होंगे। जैसे कि 0 क्या होगा? 0 इंटू 1 करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 इंटू 25 करेंगे तो 0 आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 4, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर एक्सेप्ट 0 इज ईदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जो भी किसी भी नंबर का फैक्टर होंगे या तो वो उस नंबर के इक्वल होंगे या उससे छोटे होंगे। लाइक 36 के फैक्टर हैं तो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? 36 से छोटे होंगे या 36 के बराबर होंगे। मीन्स किसी भी नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है वही नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीपल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दीज नंबर। 2 या उससे ज़्यादा नंबर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहलाता है उसका मल्टीपल। लेट अस रिकॉल द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5। 5 इंटू 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। इस तरीके से टेबल चलती रहेगी। तो जो प्रोडक्ट है 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये सब क्या हो जाएंगे? दे आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 10, 3 से करेंगे तो 15। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स ऑफ 5। दीज प्रोडक्ट आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 5। सिमिलरली 6 की टेबल है 6 इंटू 1 6, 6 2 12, 6 3 18। तो इस तरीके से टेबल चलती रहेगी। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? 6 के मल्टीपल। ऐसे ही जो 7 की टेबल है नहीं, 7 को 1 से 2 से 3 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होंगे? सारे 7 के मल्टीपल्स। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं एवरी नंबर एक्सेप्ट 0 इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर जो होगा वो अपना मल्टीपल होगा। मीन्स 6 की टेबल में 6 आएगा, 32 में 32 आएगा, यानी 6 इंटू 1 क्या हो जाता है? 6। 6 इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ऐसे ही 32 है इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो हर एक नंबर अपना खुद का मल्टीपल होगा 0 को छोड़ के। सेकेंड प्रॉपर्टी एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होगा। मीन्स 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। 20 इंटू 1 20। सो 3 इज मल्टीपल ऑफ 1 एंड 20 इज मल्टीपल ऑफ 1। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। जैसे 4 इंटू 0 0, 26 इंटू 0 0। तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 और यहाँ पे 0 इज मल्टीपल ऑफ 26। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं एवरी मल्टीपल एक्सेप्ट 0 ऑफ अ होल नंबर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। जो भी नंबर के मल्टीपल होंगे या तो वो उसके इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। फर्स्ट 5 मीन्स 1 2 3 4 5 इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। 2 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 इस तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 7। इज 112 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। 112 8 का मल्टीपल है कि नहीं? तो उसके लिए क्या करेंगे? 112 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 0 आता है दैट मीन्स वो उसका मल्टीपल है। तो हमने 112 को 8 से डिवाइड किया, 8 1 8, सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया। नेक्स्ट नंबर नोट डाउन किया 32, 8 4 32 और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0। इसका मतलब क्या हो गया? सिंस देयर इज नो रिमाइंडर और 0 रिमाइंडर, thus 112 इज द मल्टीपल ऑफ 8।
तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर उसका मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर, नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, मीन्स रिमाइंडर 0 आता है, वो नंबर क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। इन अदर वर्ड, मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या हो जाएंगे? इवन नंबर। नोट, 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। 0 क्या हो जाएगा? इवन नंबर, क्योंकि हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0, रिमाइंडर 0 आएगा, दैट मीन्स 0 क्या है? इवन नंबर। नेक्स्ट हमारा है ऑड नंबर्स। नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। इन अदर वर्ड, द नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो सारे क्या होंगे? ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे क्या हैं? ऑड नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं, इज 72 एन इवन नंबर। हमें फाइंड आउट करना है कि 72 इवन नंबर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? 72 को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स वो इवन नंबर है, अगर नहीं आता है तो वो ऑड है। तो 72 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया, ये हो गया 12, 2 6 12, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0। इसका मतलब क्या है? 72 एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट हमारा इसका ऑल्टरनेटिव मेथड मीन्स दूसरा मेथड कौन सा है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? वी नो दैट 2 × 36 क्या होता है? 72। हैंस 72 इज द मल्टीपल ऑफ 2। दूसरे मेथड में हमने क्या किया? 2 × 36 हमें पता है 72 होता है, मीन्स 72 क्या है? 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इज 75 एन ऑड नंबर। 75 ऑड नंबर है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? 75 को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है दैट मीन्स वो इवन नंबर है, अगर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। 75 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया, ये हो गया 15, 2 7 14, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 1। दैट मीन्स वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो 75 क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं इजीली कि ये नंबर जो गिवन नंबर है वो ऑड है या इवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये एक्सरसाइजेज आपको खुद से करनी होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।